क्या ये सही है? टीवी सही है या मोबाइल? बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए उस पे तो गाइडलाइन हमें हर जगह मिल जाएगी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपने बच्चों की लाइफ में अप्लाई कैसे करना है वो हमें समझ में नहीं आता है। कब हमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है और कब हम बच्चों को थोड़ा बहुत छूट दे सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो वही सारी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी पेरेंट्स के लिए। और इस वीडियो में गाइडलाइंस के बाद मैं आपसे कुछ स्क्रीन कंट्रोल के ऊपर भी कुछ बातें करूँगी और लास्ट में मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला गाइडलाइन है 0 to 2 ईयर्स के लिए। तो 0 to 2 ईयर्स में 0 से लेके 18 महीने तक के बच्चों का 0 स्क्रीन टाइम होता है। 18 से लेके 24 मंथ्स तक के बच्चों में 0 to 1 आवर का रेंज है। 0 to 1 आवर स्क्रीन टाइम में भी वीडियो चैट्स इंक्लूडेड है और एजुकेशनल प्रोग्राम्स ही इंक्लूडेड है। उसके अलावा कोई भी स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होना है और कहाँ पे हमें छूट देनी है। तो स्ट्रिक्टली हमें ये फॉलो करना है कि हमें 2 साल से कम बच्चों को हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बच्चों को स्क्रीन ना दिखाएं। इस एज ग्रुप में यूजुअली बच्चों का स्क्रीन टाइम तब आता है जब बच्चा खाना नहीं खा रहा होता है और हम पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके बच्चे को स्क्रीन दिखाकर खाना खिलाते हैं। तो अगर बच्चा 1-2 बार देखता है दिन भर में तो उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। और अगर बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट हो गया है स्क्रीन के ऊपर, खाना नहीं खाता है बिना स्क्रीन देखे, दिन भर में एक खाना उसको बिना स्क्रीन के खिलाने का ट्राई करिए। उसके बाद धीरे धीरे करके हर खाने के साथ साथ आप उनका स्क्रीन टाइम कम करते जाइए। उसके बाद ऐप्स बेस्ड लर्निंग 2 साल से कम बच्चों के लिए नहीं होता है और मोबाइल पे कुछ भी देखने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं कि हमारी मी टाइम के लिए, यानी कि अगर हमें अपने लिए कुछ टाइम निकालना है तो बच्चे को स्क्रीन पे बैठाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा अगर सो रहा है या फिर घर पे अगर दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके पास देके हम अपना काम कर सकते हैं। ये तो हो गई बात कि कहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होना है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे हम थोड़े बहुत लिबरल हो सकते हैं, जैसे कि गाइडलाइन में दिया हुआ है कि हम वीडियो कॉल्स करवा सकते हैं बच्चों से। ट्रैवलिंग के टाइम पे जब बच्चा बहुत ज़्यादा फंसी है या फिर कभी कभी उनका मूड ऐसे ही ख़राब हो जाता है, ओकेजनल बेसिस पे एक आध बार आप दे सकते हैं। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे ने स्क्रीन देख लिया है तो उसकी आंखों पे असर पड़ेगा। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को रेगुलर मत करिए। और दूसरी बात, जब भी आप उनको स्क्रीन दिखाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि बड़ा स्क्रीन हमेशा प्रेफर्ड रहता है छोटे स्क्रीन से। मतलब मोबाइल से ज़्यादा प्रेफर्ड है टीवी, तो टीवी आप दिखा सकते हैं पर मोबाइल मत दिखाइए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एज ग्रुप पे, यानी कि 2 to 5 ईयर्स पे। 2 to 5 ईयर्स में 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं है। उस 1 घंटे में बच्चे का जो भी स्क्रीन टाइम होना चाहिए वो एजुकेशनल होना चाहिए, गुड स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बैड नहीं होना चाहिए। अब ये बैड स्क्रीन टाइम क्या होता है? जो बड़ों का प्रोग्राम होता है, यानी कि हम जब कभी कभी टीवी देखते देखते बच्चों को भी अपने साथ बैठा लेते हैं तो वो बैड स्क्रीन टाइम होता है। ये है रिकमेंडेड गाइडलाइन। तो इसको हम 2 ग्रुप में स्प्लिट कर देते हैं। 2 to 3 ईयर्स का एक एज ग्रुप रखते हैं और 3 to 5 ईयर्स का एक एज ग्रुप रखते हैं। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आता है कि आप जितना पोस्टपोन कर सकें, भले ही गाइडलाइन में दिया हुआ है कि आप 1 घंटा दिखा सकते हैं, जितना बाद में आप स्टार्ट करें स्क्रीन उतना अच्छा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, नो कार्टून्स। वो किसी भी तरह से उनके डेवलपमेंट में कार्टून का कोई रोल नहीं होता है। तो आपको 3 साल से पहले कार्टून दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों को। उसके बाद थर्ड आता है नो इंडिपेंडेंट वॉचिंग। मतलब कि बच्चे को अगर आप राइम्स दिखा भी रहे हैं, जो 1 घंटे का जो परमिटेड जो गाइडलाइन है, आप बच्चे के साथ बैठिए, बच्चा क्या देख रहा है, रिमोट कंट्रोल उसके पास नहीं होना चाहिए। इसमें मुझसे भी गलती हुई है जिसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है नो बैड स्क्रीन टाइम। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैड स्क्रीन टाइम यानी कि अपने साथ अगर हमें कोई प्रोग्राम देखना है तो बच्चे को साथ में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ चीज़ आती है वही नो मोबाइल। मतलब कि अगर आपको दिखाना है तो बड़े स्क्रीन पे दिखाइए, मोबाइल पे दिखाना प्रेफरेबल नहीं होता है। उसके बाद कोई भी लर्निंग ऐप बच्चे के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है इस एज में। इसके बाद नेक्स्ट आता है अननेसेसरी मोबाइल एक्सपोजर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने बहुत बार देखा है जब मैं वैक्सीन के लिए भी जाती हूँ अपने बच्चे के, तो वहाँ पे बच्चे को बैठाने के लिए काफ़ी बार बच्चे के पास मोबाइल होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चे को फ्री कर दीजिए, बच्चे को रोम अराउंड करने दीजिए वहाँ पे। ये मोबाइल दिखाते हुए बैठाना सही नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें स्ट्रिक्ट रहना है और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लिबरल हो सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा
थोड़ा बहुत राइम्स या फिर एनिमल वीडियोस दिखाइए, एनिमल की मूवीज़ दिखाइए, सिर्फ 15 मिनट्स, हाफ एन आवर मूवी दिखाइए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे। उसके बाद हम आते हैं 3 to 5 ईयर्स के कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में भी रिकमेंडेड गाइडलाइन तो 1 घंटे की ही है, पर इसमें बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस अभी हो रहे हैं, तो इसके लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एक टेम्प्रेरी फेज़ है जो कि चला जाएगा, ये परमानेंट तो है नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ जो बाकी का जो लेजर टाइम होता था बच्चे का राइम्स देखने का, या फिर अगर कोई भी प्रोग्राम टीवी पे देखते हैं वो लोग, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, प्रेफर करिए कि लैपटॉप पे करिए, या फिर टीवी पे कनेक्ट हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी है तो वो करिए। उसके बाद नेक्स्ट बच्चा कर सकता है कि 20-20-20 करके एक रूल होता है जिसको बच्चे फॉलो कर सकते हैं। अभी क्या रूल है, एवरी 20 मिनट्स, मतलब क्लास के बीच में हर 20 मिनट पे बच्चे को ब्रेक लेकर, स्क्रीन से ब्रेक लेकर 20 सेकेंड तक 20 फीट दूरी पे देखते रहना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो स्क्रीन कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एज ग्रुप पे, यानी कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 2 घंटे तक का स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड है, और ये भी स्क्रीन टाइम एजुकेशनल ही होना चाहिए। कोई भी बैड स्क्रीन टाइम इसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। जितना आसान छोटे बच्चों को कंट्रोल करना होता है, उतना आसान बड़े बच्चों को कंट्रोल करना नहीं होता है। इस टॉपिक में मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं जाके। स्क्रीन कंट्रोल के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि खाने के टाइम पे बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देना है। ये हर एज ग्रुप के लिए अप्लाई होता है। सोने के पहले बच्चों को स्क्रीन नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर बच्चे को ऑलरेडी स्क्रीन की बहुत ज़्यादा आदत है, दिन भर में वो 6 घंटे देखता है, तो आप हर दिन उसका टारगेट रखिए कि आज 1 घंटा कम दिखाना है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका स्क्रीन टाइम कम करते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि बच्चे को एक्चुअल रीज़न बताइए क्यों आप उनको स्क्रीन देखने से मना कर रहे हैं। 4 साल के ऊपर का बच्चा आराम से ये बात समझ जाएगा, उससे नीचे के बच्चे पे तो हमारा कंट्रोल है ही। तो अब मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी बेटी ने लॉकडाउन में थोड़ा बहुत टीवी देखना स्टार्ट किया था। वो अराउंड 3.4 ईयर्स की थी। थोड़ा बहुत वो डांस वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे। टीवी पे मैं उसको कनेक्ट करके देती थी और वहाँ पे देखती थी, और रिमोट मेरे हाथ में रहता था। पर कुछ टाइम के लिए अराउंड आई थिंक 1-2 दिन मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने रिमोट उसके हाथ में दिया था। और यूट्यूब पे यूजुअली रिकमेंडेशंस वीडियो के आते रहते हैं, तो शायद कभी उस पर राइम देखा गया होगा, तो वो राइम उसको रिकमेंडेशन में आया। और वो राइम भी नहीं था, वो बेसिकली जो उस तरह के वीडियोस होते हैं कि 2 बच्चे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो वीडियो उसके हाथ में आया और उसने उस पर क्लिक कर दिया। और उसके बाद उसी से रिलेटेड उसको सारे वीडियोस रेकमेंड होने लग गए। और 2-3 दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि वो राइम नहीं देखती है, वो ये सब वीडियोस देख रही है। और ये सब वीडियोस ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा बच्चे को आदत डलवा सकते हैं। राइम्स बच्चे ज़्यादा इन्जॉय नहीं करेंगे टीवी पे, यूजुअली इसी तरह के वीडियोस बच्चे इन्जॉय करते हैं। और मैंने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया, मैं जिस आईडी से लॉगिन कर रही थी टीवी पे, यूट्यूब पे, उस लॉगिन आईडी को ही मैंने चेंज कर दिया और दूसरे आईडी से लॉगिन करने लग गई। तो उस तरह के वीडियोस रेकमेंड ही नहीं हो रहे थे, तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो वीडियोस कहाँ गए। तो धीरे धीरे करके उस चीज़ को भूल गई। तो इस चीज़ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे को इंडिपेंडेंट व्यूइंग के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उनके आसपास रहिए जब वो टीवी देख रहे हैं। रिमोट हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ये स्पेशली 5 साल से कम बच्चों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।